नमस्कार प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। ऐसे तो ये मेरा वीडियो जो है ये लग्न पे आधारित है। अगर आपको अपना लग्न पता है तब लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए, क्योंकि आप देखिए मैंने स्पष्ट तौर पे यहाँ पे लग्न लिख रखा है। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता है तदुपरांत आप चंद्र राशि या नाम राशि के अनुसार इस संपूर्ण जानकारी को देख सकते हैं। अगस्त के महीने में जो भी ग्रह गोचर करेंगे या ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन होगा, समय को बचाने के लिए मैंने स्पष्ट तौर पे एक चार्ट के रूप में यहां लगा रखा है। आप चाहें तो इसको देख करके समझ सकते हैं। तो चलिए बताता हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे महीने अगस्त का हाल, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो मैं वीडियो के अंतिम पड़ाव में ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण और विशेष उपाय भी आपके साथ साझा कर दूंगा। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, सबसे पहले आपके मानसिक चेतना की स्थितियों की बात करना चाहेंगे। देखिए, आपके मानसिक चेतना का मालिक जो है वो बुध है, और बुध जो है ये 9 अगस्त तक जो है वो धन स्थान यानी कर्क राशि में रहेंगे। 9 अगस्त से लेकर के फिर 25 अगस्त तक ये मित्रगत राशि सिंह राशि में रहेंगे, और 25 अगस्त के बाद ये उच्चस्थ अवस्था में चतुर्थ स्थान में कन्या राशि में आ जाएंगे। जिसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे तो आप भावुक दयालु हैं, अस्पष्टवादी हैं, लोगों को स्पष्ट बोलना, महिलाओं का खास करके लोगों का बात बुरा लग जाता है, और पुरुषों की चर्चा ही क्या करे, आपने तो पूरे संसार का और परिवार का ठेका ही ले रखा होता है। तो आपके लिए मानसिक चेतना की स्थिति देखनी अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को क्रोध कंट्रोल नहीं हो पाता है, जो बोलती हैं मुंह पे बोलते हैं तो लोगों को बुरा लग जाता है। अब पुरुषों के साथ क्या होता है कि नहीं बोलने के बीमारी के कारण लोग नाजायज फायदे उठा लेते हैं। दोनों तो अपने आप में महान हैं आप लोग। तो ऐसे स्थितियों में देखिए क्या होता है कि जब लग्नेश आपकी कुंडली के धन स्थान में चले जाएंगे तो इस पूरे महीने 9 अगस्त तक की बात कर ले, आप अपने जीवन में अपने स्वार्थ को तलाशिएगा, अपने जीवन में पैसों को लेकर के बड़े बड़े निर्णय को लीजिएगा, और जो लोग आपके हर क्षेत्रों का नाजायज फायदा उठाते हैं ना, उसको मुंह पे जवाब देने वाले रहिएगा। ऐसे तो ये लग्न पे है, लेकिन मिथुन राशि में तो शनि की ढैया चल रही है, और शनि के ढैया का प्रभाव तो पड़ता ही है। तो इसीलिए यह अत्यधिक शुभ और लाभकारी है। बड़े बड़े निर्णय के साथ आप अपने कर्म क्षेत्रों को आगे बढ़ाइएगा 9 अगस्त तक। 9 अगस्त से 25 अगस्त तक आपकी कुंडली में बुध तृतीय घर में आ जाएंगे, जिसके बाद क्या होगा कि आपके अंदर कोई बड़े डिसीजन को लेने की क्षमताएं आ जाएंगी। परिवार वाले लोग, रिश्तेदार वाले लोग कुछ बातों को लेकर के जो आपको दबाते हैं, आप एक सटीक और एक बढ़िया फैसला लेने वाले रहिएगा। और क्योंकि बुध आपकी कुंडली में और किसके मालिक है, तो बुध आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान के मालिक है। तो जो आपकी प्रॉपर्टी या संपत्ति है जिस पर नाजायज लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, इस परिस्थिति पे भी आप बड़ा निर्णय लीजिएगा। 25 अगस्त के बाद आपके लग्न के मालिक बुध जो है ये भद्र योग बना देंगे, क्योंकि ये चतुर्थ स्थान में उच्चस्थ हो जाएंगे। यानी 25 अगस्त के बाद, ऐसे तो पूरे महीने मान सम्मान बढ़ना ही है, लेकिन 25 अगस्त के बाद बड़े बड़े लोगों के साथ आपके अच्छे अच्छे निर्णय और अच्छे अच्छे कर्म क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होंगी। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कैसा रहेगा आपके जीवन में कर्म क्षेत्र का हाल, मतलब आपका व्यापार, आपका नौकरी, या जो नया नौकरी और व्यापार के तलाश में आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, कर्म क्षेत्र का मालिक जो है आपकी कुंडली में बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में वो भाग्य स्थान में वक्र अवस्था में बैठे हुए हैं। 9वां घर बृहस्पति का कारक तत्व घर होता है, और यहां पे जब बृहस्पति वक्री हो जाए तो ये शुभ फलदायी नहीं रहेगा। तो बृहस्पति और मंगल का जो संबंध है ये मित्रवत संबंध होता है, और यहां पे एक चीजों को आपको देखना है, मंगल जो है अपनी 7वीं दृष्टि से जो है ये बृहस्पति को देख रहे हैं, क्योंकि मंगल ऑलरेडी अभी किस राशि में बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं सिंह राशि में। सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं,
प्रशासनिक कारक मंगल, यानी मंगल सेनापति है, सेनापति राजा के घर में गया है तो कुछ ना तो कुछ तो लेकर के ही आएगा, क्योंकि राजा से ही उसको ऑर्डर लेना रहता है। तो यानी मंगल बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है, और मंगल अपनी 7वीं दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है, कर्म क्षेत्र के मालिक को उसका मित्र ग्रह देख रहा है, और बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है, जिसका तात्पर्य यह होता है मिथुन लग्न और राशि वाले कि पूरे महीने आपको अच्छे अच्छे कर्म क्षेत्रों के अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगे। मंगल बृहस्पति के बल को बढ़ाएगा, नए नौकरियों के अवसर आपके जीवन में अच्छे आएंगे, नए व्यापार के अवसर अच्छे आएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में व्यापार कारक भी तो बृहस्पति ही होता है। और इसके अलावा जो है मंगल का 8वां दृष्टि कर्म क्षेत्र पे ही है। इसका अर्थ यह होता है कि बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी आपको जो है कहीं से भी नौकरी या व्यवसाय में दिक्कत नहीं होगा। जो आपके सीनियर आपको परेशान करते थे या आपके प्रत्येक क्षेत्रों पे महत्व या वैल्यू नहीं देते थे, वो वैल्यू ही देना चालू कर देंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज ये भी देखना है कि आप जो है कोई भी नया व्यवसाय या व्यापार प्रारंभ करना चाहते हो, वो बहुत ही बढ़िया चलेगा, प्राइवेट हो, प्रशासनिक हो, या फिर जो है पॉलिटिशियन वगैरह से रिलेटेड हो। एक चीजों को और देखना है, 17 अगस्त से सूर्य भी जो है अपने स्वयं की राशि में आ जाएंगे, और सूर्य भी जो है 9वीं दृष्टि से किसको देखना चालू करेगा, तो सूर्य भी जो है 9वीं दृष्टि से डायरेक्ट जो है बृहस्पति को देखना चालू कर देगा। कर्म क्षेत्र का मालिक को मित्रगत संबंध रखने वाला मंगल, मित्रगत संबंध रखने वाला सूर्य देखने वाला रहेगा। और 9 अगस्त से जो है बुध भी आपके 25 अगस्त तक तृतीय घर में आ जाएंगे, और वह भी देखेगा 9वें घर को, और 9वें घर का अधिपति शनि का जो है बुध के साथ मित्रवत संबंध है। तो बुरे से बुरे स्थितियों में भी आपका कहीं ना तो कहीं अगस्त के महीने में नौकरी व्यवसाय में हालात ठीक रहेंगे, परिस्थितियां ठीक रहेंगी, प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। बुरे से बुरे स्थितियों में भी जो है आपका हालात ठीक ही रहने वाला रहेगा। हाँ, एक चीज अवश्य बोलना चाहेंगे कि 11 अगस्त से जो है आपका शुक्र जो है वो चतुर्थ स्थान पे नीच के हो जाएंगे। तो ये तो क्या फल देगा इसकी चर्चा तो करेंगे, लेकिन 11 अगस्त के बाद शुक्र भी उच्च दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देगा, जिसका तात्पर्य ये होता है मिथुन लग्न और राशि वाले कि आपके जीवन में शुक्र भी जो है ना वो आपके व्यापार को 11 अगस्त के बाद और नौकरी को बढ़ाने वाला रहेगा, ख्याति मिलने वाला रहेगा। चलिए, कुछ तो बढ़िया दिख रहा है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका कैसा रहेगा धन का हाल। देखिए, धन का मालिक आपकी कुंडली में चंद्रमा, सूर्य और बुध होते हैं। आय का मालिक मंगल है। आय का मालिक अपने कारक तत्व घर तीसरे में बैठा हुआ है। एकदम समझने वाली बात है, तीसरे में बैठा हुआ है। तो आपको एक चीज तो कंफर्म हो गया कि बुरे से बुरे वक्त में भी धन की कमी, मतलब आय की कमी तो नहीं होने वाली है, क्योंकि आय का मालिक कारक तत्व ग्रह तृतीय घर में बैठा हुआ है, उसके तृतीय घर के वह मालिक होते हैं, और वो मित्रगत राशि में बैठा हुआ है। और यहाँ पे 17 अगस्त तक जो है सूर्य धन स्थान में बैठेगा, और 9 अगस्त तक बुध भी धन स्थान में बैठेगा। मतलब जो अचानक धन की प्राप्ति होती है वो 17 अगस्त तक आपके होंगे। 17 अगस्त तक जो है मोटे मोटे सारे फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, और 17 अगस्त तक जो है आपको किसी प्रकार के नौकरी या व्यवसाय में कोई परिवर्तन भी करना है तो वह भी आप अच्छे से करिएगा। यानी 17 अगस्त तक धन के साथ में अच्छे नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के संजोग आपके दिखेंगे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि विदेश यात्रा का हाल कैसा रहने वाला है आपका। विदेश यात्रा का मालिक आपकी कुंडली में शुक्र भी है, राहु भी बैठे हुए हैं, तो राहु भी अभी फिलहाल है, मंगल भी है और बृहस्पति भी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारतत्व विदेश यात्रा का स्वामी आपकी कुंडली में शुक्र होता है। तो 11 अगस्त तक तो विदेश यात्राओं का योग आपके कुंडली में प्रबलता तौर पर दिखता है। अगर आपको विदेश यात्रा जाना है तो अपने सीनियर अधिकारियों से बात कीजिए, बड़े अपॉर्चुनिटी को लगाइए, ज्यादा प्रबलता के योग देखने को मिलेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि 11 अगस्त के बाद संयोग समाप्त हो जाएगा। 17 अगस्त तक सूर्य ऑलरेडी धन स्थान में बैठा हुआ रहेगा। आय स्थान का मालिक ऑलरेडी मंगल तृतीय घर में बैठा हुआ है, और भाग्य स्थान का मालिक के पास इतने मित्रगत संबंध जो उनकी दृष्टि डालने वाले रहेंगे। तो आपका पूरे महीने 9 अगस्त तक ज्यादा प्रबल है, और 9 अगस्त के बाद भी विदेश यात्राओं का योग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का योग है। कोई भी कानूनी वीजा या परेशानी जो भी उत्पन्न हो रहा है
अगस्त के महीने में वह सॉल्व हो जाएगा। खास करके 11 अगस्त से पहले तो परेशानियां दूर हो ही जाएंगी। हालांकि फिर भी आप चाहते हैं कि कुछ परिस्थिति को ठीक करना, तो आपको 11 अगस्त के बाद 11 अगस्त से पहले थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना चाहिए। अगर हम बात करना चाहेंगे कि कैसा रहेगा आपके जीवन में प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, मित्रवध संबंध का हाल और पारिवारिक दृष्टि की भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। देखिए, प्रेम स्थान का अधिपति तो चंद्रमा, सूर्य और बुध रहने वाला है। पंचमेश आपकी कुंडली में शुक्र रहने वाले हैं। एक चीज देखना है, ऐसे तो बृहस्पति नौवीं दृष्टि से पंचम हाउस को देख रहा है। बृहस्पति कारक तत्व ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, इनकी दृष्टि बहुत शुभ होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां पे एक है कि 11 अगस्त तक तो आपके जीवन में जो है लव रिलेशन का स्थिति तो बहुत अच्छा रहेगा। 11 अगस्त तक जो है अगर आपका लव रिलेशन खराब हो गया था तो वो दोबारा जुड़ जाएगा। 11 अगस्त तक जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। 17 अगस्त तक जो है आपके जीवन में लव रिलेशन के हाल ऐसे भी बहुत बढ़िया रहेंगे, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपको जो है लव रिलेशन में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में पंचमेश कारक प्रेम कारक ग्रह शुक्र नीचस्थ हो जाएंगे 11 अगस्त से। परंतु 17 अगस्त तक सूर्य रहेगा धन स्थान में, जिसका अर्थ यह होता है कि लव रिलेशन ठीक रहेंगे। 17 अगस्त तक विवाह के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने वाले रहेंगे। 17 अगस्त तक जो है विवाह सेट भी हो जाएगा, एंगेजमेंट तक का डेट रखा जाएगा और 17 अगस्त तक जो है परिवार के प्रत्येक लोगों से आपके तालमेल अच्छे रहेंगे। 17 अगस्त के बाद थोड़ी सी आपको लव रिलेशन में सावधानी बरतनी पड़ेंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सावधानी बरतने पड़ेंगे और पारिवारिक तालमेल में थोड़े से विचारों पे और वाणी पे संयम रखना पड़ेगा आपको। हालांकि मैं ये नहीं बोलता हूं कि खराब है, लेकिन 17 अगस्त के बाद थोड़ा सावधान रहना तो पड़ेगा ही। भाई बहनों की स्थितियों की चर्चा कर ले, रिश्ते को हाल बात कर ले, सरकार से संबंधित रिश्तों का हाल बात कर ले, तो पूरे महीने भाई बहनों से रिश्तों में बहुत ही अच्छा सुधार रहेगा। छोटे भाई बहनों से लेकर के बड़े भाई बहनों से सभी से रिश्ते बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। रिश्तेदारों को आपने पैसे दे रखा है और आपके पैसे नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्पष्ट तौर पे जो है 9 अगस्त के बाद रिश्तेदारों से पैसे आपके निकल जाएंगे। भाई बहनों का भी आपने पैसे दे रखे हैं तो 9 अगस्त के बाद निकलना तो तय है। सरकारी कर्म क्षेत्रों का कर्म क्षेत्र तालमेल की स्थिति की बात करूं तो पूरे महीने आपका बहुत ही बढ़िया रहने वाला रहेगा। अगर हम लोग चर्चा करते हैं संपत्ति का, माता पिता से कैसे आपके संबंध रहने वाले हैं, सबसे पहले बात यहां पे देखिए, संपत्ति कारक बुध जो है ऐसे तो 11 अगस्त तक धन स्थान में है, पुनः यह पराक्रम क्षेत्र में जाएगा और पुनः जो है ये चतुर्थ स्थान पे आ जाएगा। एक चीज समझना है, 11 अगस्त तक भूमि मकान वाहन का अचानक संजोगवश योग बनता है। प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं तो 11 अगस्त से पहले आपके बिक जाएंगे। लेकिन एक तथ्य को समझना पड़ेगा आपको, 11 अगस्त के बाद चतुर्थ स्थान पे शुक्र जो है वो निचस्थ हो जाएंगे। पंचमेश कारक ग्रह निचस्थ हो जाना और द्वादश कारक ग्रह का निचस्थ हो जाना ये शुभ फल नहीं रहेगा। अतः 11 अगस्त के बाद फिर जो है आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेना है तो थोड़ा सावधानी पूर्वक लीजिएगा। 11 अगस्त के बाद कोई पुराने प्रॉपर्टी में लिटिगेशन या विवाद या केस मुकदमा हो सकता है, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। हालांकि ये समय आपको सिर्फ और सिर्फ 11 अगस्त से 25 अगस्त तक ही ध्यान में रखना है, क्योंकि 25 अगस्त के बाद फिर जो है शुक्र जो है वो बुध के साथ आ जाएंगे और नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि शुक्र जब नीच के रहेंगे तो 25 तारीख से बुध कन्या राशि में आ जाएंगे, तो नीच भंग राजयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसका तात्पर्य यह होता है कि आपके जीवन में जो है सिर्फ 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आपको बच करके रहना है प्रॉपर्टी के मामले में, और बाकी तो स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक माता पिता से रिश्तों में थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक और संयम से काम लेते हैं तो वह परिस्थिति भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। हाँ, लेकिन एक नेगेटिव के साथ में पॉजिटिव भी छुपा हुआ है। 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक कोई भी प्रॉपर्टी का लिटिगेशन है या बेचना चाहते हैं, ये गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, गलत जगह पे फंस गए, आप भी चाह रहे हैं कि हम किसी को बेच के निकल जाए इस परिस्थिति से, तो 11 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में वह परेशानियां आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। घरेलू विवाद भी आपके जीवन में दूर हो जाएंगे 25 अगस्त के बाद। अगर हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा आपका शिक्षा का हाल, कैसा रहेगा आपका संतान का हाल, और थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे लॉटरी सट्टा और कर्ज की स्थितियों को भी। देखिए, पंचमेश कारक शुक्र जो है वो 11 अगस्त से नीचस्थ हो जाएंगे,
तो आपके जीवन में एक चीज समझना है कि 11 अगस्त से 25 अगस्त तक शुक्र पूर्ण रूपे नीच का रहेंगे, और पूर्ण रूपे नीच का रहना ठीक नहीं है, और ऊपर से शुक्र के ऊपर राहु की 5वीं दृष्टि भी रहेगी। अब यहां पे राहु की 5वीं दृष्टि भी रहेगी, तो यहां पे शुक्र जब नीच के हो जाएंगे तो ये ऐसे भी खतरनाक हो जाएगा। एक तो राहु शुक्र को दूषित कर रहा है, ऊपर से शुक्र नीच के हो रहे हैं। तो आपको 11 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य में संतान से थोड़ी सी मतभेद की स्थितियां रहेंगी, संतान से थोड़े विवाद की स्थितियां उत्पन्न रहेंगी। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक संतान और आपके विचारों में तालमेल की स्थितियां बहुत अच्छी रहने वाली नहीं रहेंगी। तो आपको क्या करना है, 11 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक संतान संबंधित थोड़े सावधानी रखने हैं। जो ऑलरेडी कंसीव किए हुए हैं आप भी थोड़े से शांत रहिएगा। जो ऑलरेडी अपने जीवन में कहीं न तो कहीं कह सकता हूं कि संतान के बातों को लेकर के चिंतित है, फ्यूचर को लेकर चिंतित है, तो 11 अगस्त से 25 अगस्त तक सावधान रहिएगा। जैसे क्योंकि 25 अगस्त के बाद शुक्र जो है वो नीच भंग राजयोग बुध के साथ आ जाएंगे। शिक्षा में भी यही चीज होगा। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक आपको शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है आपको अच्छे कॉलेज वगैरह नहीं मिलेंगे। 11 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है आपको पढ़ाई में बहुत बढ़िया मन भी नहीं लगेगा। लेकिन पुनः 11 अगस्त से पहले और 25 तारीख के बाद आपका समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। कर्ज की बात करेंगे तो कर्ज पूरे महीने आप उतारने वाले रहिएगा। स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे तो देखिए 11 अगस्त से 25 अगस्त तक पेट संबंधित प्रॉब्लम, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, थोड़े मोड़े चेस्ट की समस्याओं से परेशानियां रहेंगी। और इधर ऑलरेडी जो है शनि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के कारक होकर के रेट्रोगेट अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसका तात्पर्य यह होता है कि शनि कहीं ना तो कहीं जो है आपके जीवन में थोड़ा सा पैरों में और पेट की समस्याओं को उत्पन्न तो कर ही रहा है। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि क्या उपाय करना चाहिए। देखिए 11 अगस्त से 25 अगस्त तक तो लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिए। ऐसे तो मैं सभी लग्न और राशि वालों को बोल रहा हूं ये चीज। और पुनः जो है गणेश चालीसा भी पढ़िए, क्योंकि गणेश चालीसा पढ़ने से बुध का और केतु के फल में अशुभता में कमी आ जाएगी। और परिस्थिति को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे महीने में एक ही उपाय बोलूंगा कि कर्म क्षेत्र को प्रबल करना बहुत जरूरी है। तो पूरे महीने आप विष्णु जी के समक्ष प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जलाइए, या तो विष्णु जी के मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, या केला पेड़ के नीचे में। और प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व हल्दी का तिलक अवश्य लगाइएगा, क्योंकि नौकरी और पैसा बहुत जरूरी है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं आज के टाइम पे। तो प्रिय मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले, अगस्त महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।